साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने धूम्रपान से होने वाले शारीरिक नुकसान के बारे में जानकारी लिया। अब हम धूम्रपान या कोई नशा करने से हमारा आर्थिक और सामाजिक कितना बड़ा नुकसान होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। ये हमारे राम मनोहर भाई जी हैं। इन्होंने नशा और धूम्रपान के मामले में बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं और उसका नतीजा रहा कि एक समय में इनको शारीरिक, आर्थिक, बहुत बड़ा सामाजिक बहुत बड़ा नुकसान हुआ और इनको बोन टीबी जैसी खतरनाक बीमारी हो गई। इनकी रीढ़ में बोन टीबी हो गया। उसके बाद बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और इनका वजन मात्र 40-42 किलो बचा हुआ था। ये चलने फिरने में असमर्थ रहते थे। उसके बाद हमने आपसे रिक्वेस्ट किया कि नशा और ये धूम्रपान त्याग दीजिए और इन्होंने हमारी बात को बड़ी गंभीरता के साथ समझा और धूम्रपान और नशा का त्याग कर दिया। आज आपका वजन 96 किलो है। एकदम स्वस्थ हैं, मजबूत हैं, एकदम फिट हैं। तो कैसे मात्र धूम्रपान करने से, बीड़ी सिगरेट पीने से हमारा पूरे लाइफ में कितना बड़ा नुकसान होता है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति 24 घंटे में दिन भर में मान लीजिए मिनिमम 2 बंडल बीड़ी पीता है और उस एक बंडल बीड़ी का कीमत 10 रुपए है, 2 बंडल का जाहिर सी बात है 20 रुपए। एक व्यक्ति एक दिन में 20 रुपए की बीड़ी पीता है तो महीने में 30 दिन में पिएगा 20 गुणे 30, 600 रुपए का। मात्र बीड़ी पिएगा जो है एक महीने में 600 रुपए का। कितने रुपए का? 600 रुपए का बीड़ी पिएगा, उसका धन नुकसान हो रहा है। हम और आंकड़ा लगाते हैं, जब एक महीने में 600 रुपए का पीता है तो 12 महीने में, एक साल में कितने के पिएगा? 12 छंग 72, 7,200 रुपए का बीड़ी पिएगा एक साल में। एक साल में 7,200 रुपए का केवल बीड़ी पी डालेगा आदमी। और अगर कोई व्यक्ति है, उसकी औसत आयु अगर हम जो है बीड़ी पीने का समझ लीजिए एक समय अवधि निकालें तो 60 साल, तो हम इसको 60 से गुणा करेंगे। 60 साल अगर आदमी जीवित रहता है, 60 साल बीड़ी पीता है, तो 60 साल में मात्र बीड़ी पीने से आर्थिक कितना बड़ा हानि होता है, आइए हम इसको जानते हैं। जब हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमको मिलता है ये आपका बन रहा है 4,32,000। ये अगर पूरे लाइफ का निकाल दिया जाए
तो ये बनता है 4,32,000। कितना बनता है? बताइए, केवल बीड़ी पीने से उसके लाइफ में जो है इतना बड़ा आर्थिक नुकसान, केवल मात्र बीड़ी पीने से 4,32,000 का आर्थिक नुकसान करता है। उसके बाद में वो अपना शारीरिक नुकसान तो करता ही है, दवाओं में पैसा बर्बाद ही करता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में मात्र केवल बीड़ी पीने से जो है कितना बड़ा आर्थिक नुकसान करता है। जब व्यक्ति बूढ़ा होता है, बुजुर्ग हो जाता है, तो उसके पास में शायद जो है 4,32,000 रुपए इकट्ठा नहीं रहते हैं कि उसके बुढ़ापे में काम आवे। तो दोस्तों, इस तरीके से हम धूम्रपान त्याग करके बहुत बड़ा जो है एक आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं, और उसी पैसे से हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा खाना, अच्छा कपड़े की व्यवस्था कर सकते हैं। यही पैसा आप अपने बच्चों की शिक्षा पे लगाइए और जो है बच्चों को आगे बढ़ाइए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जब धूम्रपान से इतना बड़ा नुकसान है, तो जो व्यक्ति शराब का सेवन करते हैं उनका कितना बड़ा नुकसान होगा। धीरे धीरे वो पैसे खर्चे हो जाते हैं, हमको मालूम नहीं पड़ता है, वो अपने जीवन में बहुत बड़ा नुकसान करता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एंजॉय न करिए, अच्छी लाइफ जिए, लेकिन उन चीजों का सेवन न करें जिससे जो हमारे शरीर को भी नुकसान हो, सामाजिक नुकसान भी होता है। समाज में लोग आपको बहुत गिरी नजर से देखते हैं, जिसका जो है आपके मानसिकता पर, आपके उस पे जो है बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ता है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप अगर बीड़ी सिगरेट, कोई नशा, शराब का सेवन करते हैं, तो पहली बात मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग इसको त्यागने का प्रयास करें। जैसा कि हमारे राम मनोहर भाई जी बैठे हुए हैं, हमारी बात पर अमल किए और आज एकदम स्वस्थ हैं, ठीक हैं। तो दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप नशा नहीं छोड़ सकते हैं तो कृपया करके अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के सामने कभी भी किसी प्रकार का नशे का सेवन ना करें। बच्चे हमसे, आपसे, समाज से ही सीखते हैं, उनको बताना नहीं पड़ता है। और यदि आप किसी अपने बच्चों से बीड़ी सिगरेट, पान का गुटखा, पुकार वगैरह अपने बच्चों से मंगवाते हैं, तो कृपया करके इन सब चीजों को अपने बच्चों के माध्यम से, छोटे छोटे नन्हे बच्चों के माध्यम से उनको न मंगवाएं। और अपने अगर नहीं छोड़ सकते हैं तो आप उनका सेवन एकांत में करें। हमने देखा है हमारे बहुत शिक्षक साथी भी जो है गुटखा वगैरह का प्रयोग करते हैं, तो मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग जब भी कक्षा में जाएं, बच्चों के सामने कृपया करके आप सभी लोग जो है किसी प्रकार का गुटखा, पुकार आदि का सेवन ना करें, जिससे बच्चे के ऊपर जो है बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चा जो है हमारी प्रकृति से ही, हमारे समाज से ही सीखता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप जो है हमारी इस बात को, हमारे इस विचार को और लोगों तक शेयर करें और लोगों तक बताएं, जिससे हमारे देश के लोग जागरूक हो सकें और ये बात हमारे देश के सभी जन जन तक पहुँचे। हमारा यूट्यूब चैनल बचपन की पाठशाला कुमार दिनेश के नाम से बना हुआ है।
उसको सब्सक्राइब करें और उस संदेश को अपने बच्चों को दिखाएं और उसको जो है सभी लोगों तक जन जन तक भेजें। थैंक यू, धन्यवाद।